अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आप इनको 10 से 12 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रॉकेट्स। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से चिकन क्रॉकेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। प्याज को लहसुन अदरक के साथ हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ़्ट करना है। ये देखिए प्याज सॉफ़्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप गाजर ऐड करेंगे जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। गाजर ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपनी मिर्च से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे। सारे मसालों को वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लीजिएगा। सारे स्पाइसेस को वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदे को वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम मैदे को मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा मिल्क एक साथ ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 3 चीज़ के स्लाइस ऐड करेंगे। यहाँ मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ को मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी जिसको मैंने नमक और लहसुन अदरक के साथ बॉईल कर लिया था, फिर मैंने इसको श्रेड कर लिया है। अब इसको हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे। चिकन को भी मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड करेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरे धनिए को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने हरे धनिए को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सारा मिक्सचर एक तरफ सिमट के आ गया है। ये देखें एक डो की शक्ल बन गई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। बाउल में निकाल के हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम चिकन क्रॉकेट्स बनाएंगे। ये देखिए मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको अच्छी तरह से प्रेस करके लंबाई की शेप में बनाएंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे और ये देखें
हमारा ज़बरदस्त सा चिकन क्रॉकर्स बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे चिकन क्रॉकर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसके लिए एक ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर और 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम अंडे के अंदर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अंडे में दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम एक चिकन क्रॉकर्स उठाएंगे, उसको सबसे पहले अंडे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब अगेन हम इसको अंडे में दोबारा से कोट करेंगे। अंडे की हम इस पर डबल कोटिंग करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया। देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन क्रॉकर्स बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसी तरह बाकी सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे चिकन क्रॉकर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो किसी भी ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसमें से हम कुछ फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर चिकन क्रॉकर्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने सारे चिकन क्रॉकर्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बनकर तैयार हों। अभी हम इनको टच नहीं करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखें एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है, मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें हमारे ज़बरदस्त से चिकन क्रॉकर्स दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए। बस हमें इनको इतना ही कुक करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्रॉकर्स बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।